Sir, which stream is good for our future, JEE or NEET? देखिए इन्होंने पूछा कि हमारे लिए क्या बेहतर है, जेई और नीट। तो जैसा कि अभी तक का डिस्कशन यही था, जेई और नीट। तो अभी तक हमने ये बोला ना कि आपको अगर मैथ्स बेहतर लगता है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली जेई ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम बायो में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल के लिए जाए। ये इंटरेस्ट है, कोई आप पे जबरदस्ती नहीं बोल सकता आपको ये करना है। अगर किसी पे फैमिली प्रेशर के चलते बोला जाए कि यही करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत गलत डिसीजन होने वाला है। तो प्लीज हम पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें वही करने दीजिए, ठीक है। उनको जबरदस्ती ये मत करिए कि आपको डॉक्टर नहीं करना है, इंजीनियर नहीं करना है। हाँ, उनका इंटरेस्ट फील्ड को आप ऑब्जर्व जरूर कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मतलब जो टॉपिक हम लोग याद करते हैं वो हम लोग से याद नहीं होता है, भूल जाता है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तालियां बजाएं, ठीक है। मेरी क्वेश्चन नहीं बजाना प्लीज, आप बोलिए। सर मतलब जैसे कि कौन सा ज़्यादा टॉपिक पढ़े जिससे हम लोग सक्सेस मिल सकता है। आप अभी कौन से क्लास में हैं? सर टॉपिक 8 में। ओके, देखिए, हाँ, मैं जैसे इनका एक कंसर्न है, इसका हम टॉपिक को जल्दी भूल जाते हैं, है ना। तो उसको हम कैसे याद रखें लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा लीजिएगा बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये मैक्सिमम लोगों को डाउट होगा, आप भी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है। आप आज याद किए कल भूल गए। इनफैक्ट जैसे होता है रीजन, फर्स्ट वर्ड में रीजन क्या है, आप याद किए 2 दिन बाद भूल गए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना टाइम पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस कोई एक कॉमन रूल नहीं है कि ये कर लेंगे तो सभी को याद होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीख जाते हैं। लाइक आप अभी पढ़े, अभी पढ़ने के बाद अपने आप को चेक कीजिए 1 वीक बाद कि आपको क्या वो चीज़ें याद है। अगर वो याद है लेकिन उस 1 वीक तक तो आपको किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करना होगा, तो ये स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। उसी टॉपिक को 1 मंथ बाद रिवीजन करके देखिए कि हमें कितना याद है, उसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको लगता
12th का स्टूडेंट है, ओके, मुझे आईटी करना है। जी बिल्कुल। तो मैं मेरा बहुत अच्छा है, पर आप मुझे ये बताएं कि मैं उसको और अच्छे से कैसे कर सकती हूँ। ओके, देखिए जैसे आप ऑलरेडी 12th में हैं, एक जनरल किसी के साथ में ऐसा हो सकता है, आप 12th में हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप अपने आप को एक अच्छी बात है, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे इनका कहा कि हमें मैथ स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही आपको भी लगना चाहिए कि हमारा ये तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पढ़ाई किए तो ऐसा नहीं कि नहीं भी पढ़े तो भी कोई स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपका क्वेश्चन है कि हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाना चाहिए। हाँ, प्रिपरेशन कैसे राइट करना है, देखिए ये लेवल वाइज आप जैसे अभी आप जिस लेवल पर हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट के लेवल को बढ़ाइए। क्वेश्चन का अलग अलग लेवल होता है, आपके लिए देखिएगा टेस्ट जिस जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो आप वहाँ पर ये पूछिए कि हमारा लेवल थोड़ा सा टेस्ट का बढ़ाया जाए। आपका टेस्ट का लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी। जैसे आप सिंपल ऐसे सोचिए, हमें भूख लगी है, ज़्यादा भूख है तो ज़्यादा खाना खाएंगे, कम है तो कम खाना खाएंगे। आपकी एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियस है आपको ज़्यादा कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइए। और आप 12th में हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको लेवल पता चलेगा कि हम अभी एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में आप 10th में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट तभी मानिए जब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन पढ़ना शुरू हो गए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके लिए स्पेशली मैथ से कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है, प्रीवियस ईयर IQ का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाइए। अगर बन रहा है तो और बेहतर के लिए जाइए, एडवांस के लिए जाइए, राइट इंप्रूवमेंट के लिए जाइए। अभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि प्रिपरेशन का स्टेप क्या है ना, आप स्टार्टिंग स्टेज में सीखते हैं, सीखने के बाद उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो गलतियाँ होगी, क्योंकि आप सीखने से कोई क्वेश्चन को स्टार्टिंग हो सकता है 10 मिनट टाइम में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप टाइम को कम करते हैं, और जब टाइम कम करते हैं तो गलतियाँ होती हैं। उस गलतियों को सुधारने के लिए फिर लास्ट स्टेज में एक्यूरेसी को वर्क करना होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहेगा। तो अगर तो आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का वर्क करें, ठीक है। एक्यूरेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती हम जानते थे लेकिन इंसान में गलती की, और ये एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक है। आप प्रैक्टिस इतना कीजिए, ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस इतना कीजिए कि माइंड गलत नहीं लिख रहा होगा तो पेन सही निकल जाए। उसको ये लगे कि आप कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम सोच सही रहे थे, सोच तो सही रहे थे कि 2+2 4 होगा, लेकिन गलत लिख नहीं पाई, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं था, हमने प्रैक्टिस नहीं किया, अपने आप को दूर समझ रहे थे, हम तो करेंगे, ठीक है। सो ये आप मिथ को हटाइए, प्रैक्टिस किए हुए रहेगा ना तो कभी कभी आप ऐसा भी होगा गलत सोच रहे हो 2+2 5 होता है, लेकिन आप इतना पढ़ने में रखो कि वो 4 ही लेके निकलेगा, कभी आपसे गलती नहीं करवाएगा। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाए, आप प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास 10 बोर्ड है विद IIT एंड नेट प्रिपरेशन। देखिए अगर देखिए आप अभी क्लास 10 में है, और अगर आप डिसाइडेड है कि हमें IIT करना है, ध्यान दीजिए, आप क्लास 10 में है और आप डिसाइडेड है कि हमें IIT करना है, तो तीनों सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। मैथ्स में आप खुद देखे होंगे 10th में बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, तो आप थ्योरम्स की इग्नोर मत कीजिए, जितने थ्योरम्स हैं थ्योरम्स के नाम पे सब लोग इतने सारे थ्योरम्स से भूल जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स को अच्छे से समझ के रखिएगा। देखिए 10th में एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना, रटने का बीमारी, लोगों को बस ऐसा लगता है रट लेते हैं 10th को निकल जाएगा। अगर इस मेंटेलिटी के साथ चलते हैं, इस माइंडसेट के साथ चलते हैं, तो आपको
डेफिनेटली एक बार उसको ये क्रिएट करने वाला है, क्योंकि 11th में कभी भी रट के नहीं पूछा जा सकता है। अगर रटने का भी मन है तो आप मेडिकल ही जाइए। जेई में आईआईटी को रटने वाला नहीं चाहिए, उसको दिमाग का आदमी चाहिए। ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम शेयर फॉर्म डेवलपर है, सो आपको रटने का छोड़ के समझने की टेंडेंसी लाइए। जितना समझ कर सकते हैं उससे पढ़ लीजिए। अभी आप